भूत ग्रह प्रेत ग्रह यदि परेशान कर रहे हैं तो आपको क्षेत्रपाल महाराज को साधना पड़ेगा। आप जो भी अनुष्ठान करते हैं उसमें क्षेत्रपाल की पूजा होती है, और क्षेत्रपाल यदि आपके अनुष्ठान से संतुष्ट नहीं है, ऐसे मान के चलिए कि काली कमाई कोई भी घर पे रख ले, यानी कि वाइट करना है, तो आपको अपने ग्रहों को संतुष्ट करना पड़ेगा और क्षेत्रपाल महाराज को टैक्स देना होगा। तो आयकर, आय से ज्यादा अर्जित धन पर टैक्स बनता है, ऐसे आयकर, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और अब तो जीएसटी देनी पड़ती है क्षेत्र अपने प्रदेश की सरकार और केंद्र की योजनाओं को। ऐसे ही 33 कोटि जो देवी देवता हैं, जो 33 देवता रूपी संख्या है, एक देवता 1 करोड़ के बराबर संज्ञा वाले देवता हैं, इतने पहलवान हैं, बहते तो 33 ही हैं मात्र, और 33 1 कोटि के बराबर हैं, इसलिए हमारे 33 देवता 33 कोटि के बराबर है। जैसे वसु के आप सुनते हैं, रुद्र, वसु, जितने भी जो संज्ञा आए हैं इनको मिलाकर संज्ञा 33 है, और एक देवता 1 कोटि के बराबर है। 1 कोटि देवताओं में जो पावर होता है वो एक देवता में है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने ग्रहों को बैलेंस बनाना है, और ग्रहों के बैलेंस के बाद क्षेत्रपाल को संतुष्ट करना है। और क्षेत्रपाल की पूजा कहां लगती है आपको पता है कि आपके नगर के तेहरा यानी चौरा पर क्षेत्रपाल की डलिया रखी जाती है, जिसमें उनका दान, आपके डेकेटिटी के, आपके ग्रहों का वो पूरा भार उस डलिया पर होता है, और वो तेहरा पर जाता है तो कहते हैं इनका इन टैक्स जमा है। जैसे आपके यहां कोई काली कमाई पर छापा मारता है, उसी प्रकार से ग्रह लोग क्षेत्रपाल महाराज से संबंध रखते हैं। वो कहते हैं बताइए आपके यहां एक अमुक व्यक्ति है, खूब फल फूल रहा है, क्या उसका समय पर टैक्स वैक्स आता है कि नहीं? वो कहते हैं देखते हैं रजिस्टर, अरे यार कभी नहीं आया, तो इसको क्यों इतना क्यों पनप रहा है, क्या उससे कोई फायदा है? वो कहते नहीं, तो कहते मार दो छापा। जब छापा मारते हैं तो कहूँ राहु पहुंच जाते हैं, कहूँ शनि पहुंच जाते हैं, कहूँ केतु पहुंच जाते हैं, और साथ में भूत ग्रह भी पहुंच जाते हैं। तो पहले नोटिस के रूप में भूतों को भेजा जाता है कि जाओ अमुक व्यक्ति के यहां ना तो ये भगवान को मानता है, ना पूजा अर्चना करता है, और ना ये समय पर देवताओं को पहचानता है, ना ईश्वर की वंदना करता है। अरे इतना तो कहे कि भगवान आपकी कृपा से आनंदित हैं, भगवान की दया बनी रही, ये भी नहीं करता, ये तो भूल गया पैसे पाके, धन अर्जित हो गया तो ये तो सब भूल गया अपने आप को। तो वो कहते हैं एक भूत भेजो। तो भूत जाता है तो सबसे पहले सीने में दर्द करता है, सिर का दर्द चालू करता है, पैरों का दर्द चालू करता है। ये मैं प्रमाणिक बात कर रहा हूं। हमारा संविधान, यदि भारतीय सनातन संस्कृति का कोई संविधान है दंड, मानव जाति को दंड देने के लिए, उसके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या होता है, वो हमारे यहां है गरुड़ पुराण। तो गरुड़ पुराण के हवाले से मैं बोल रहा हूं, आपका पहला नोटिस जाता है, यदि सुधर जाओ तो सुधर जाओ, चेत जाओ तो चेत जाओ, यानी जागृत हो जाओ। यदि आप जागृत नहीं होना चाहते तो फिर आपको उसका विधान का दंड तो मिलेगा ही, चाहे फिर तुम कोई भी बने रहो। तो पहला नोटिस जाता है कि आपको पैरों में दर्द होना प्रारंभ होगा, कमर का दर्द होगा, सिर का दर्द, कमर का दर्द, पेट दर्द, आपको लगेगा बीमारी है, वो बीमारी नहीं है, उसको समझिए। जो दवा से ठीक ना हो तो समझ लो भूत बाधा है। जहां डॉक्टर भी अचंभित हो जाए, चकरा जाए, दिमाग घूम जाए, तो समझ लो यहां बीमारी नहीं है, डॉक्टर पैसा खींच रहा है, आपको बेवकूफ बना रहा है, जबरदस्ती दवाई दे रहा है, और आपको आगे शरीर में कोई ना कोई नई साइड इफेक्ट आएगा ही। इसलिए किसी भी अच्छे जानकार से, अच्छे भगत से, अच्छे भूपा से, अच्छे ओझा से
आप परामर्श करिए। यदि विद्वान होगा तो वो 1 मिनट में पकड़ लेगा कि आपके ऊपर भूत ग्रह, यानी भूत ग्रह का जोर बन गया है, आपको भूत ग्रह के लक्षण हैं। ये मैं पद्म पुराण के हवाले से और अपामार्जन जो नामक स्तोत्र जो है उसमें ये पूर्ण प्रमाण रूप से उल्लेखित है। जिसको पढ़ना तो अपामार्जन पढ़ सकते हैं। जो भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन से संपूर्ण प्रेत ग्रह, अनेक अनेक प्रकार के ग्रह नष्ट हो जाते हैं, ऐसा अपामार्जन में श्रीमद आपके पद्म पुराण के में उल्लेख है। बाकी के अन्य अन्य शिव पुराण इत्यादि में भूतों की चर्चा भी आई है। लोग कहते हैं भूत होते कैसे, तो जो जिनको लगे हैं, जो परेशान हैं, जिनसे फंसे हैं, वे जानते हैं, उनके परिवार के जानते हैं, पानी मांगते हैं कि भूत होते क्या, कहते हैं भगवान ये भूत हट जाए। और जिनने कभी जीवन में भूत देखे ही नहीं, ऐसे सब जो किसी को बुखार नहीं आया हो, सिर में दर्द नहीं हुआ हो, तो बगल का व्यक्ति क्या कहता है, वाह सिर का दर्द हो रहा है, क्या ऊपर से किसी ने दबा दिया आपको, किसी ने पहाड़ पटक दिया, अरे इतनी एक्टिंग कर रहा है, ऐसा भी कहीं दर्द होता है। तो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पैर की फटे ना बीमारी क्या जाने पीर पर आई। जब खुद को होता है तब लगता है कि सिर दर्द क्या है, बुखार क्या है। और जिसके घर में जिसको ये टेस्ट मिल जाए वो जीवन पर्यंत भूतों से हाथ जोड़ते हैं कि दद्दा देवता तो एक बार अच्छा कर ही देंगे, लेकिन ये भूत छोड़ते नहीं है, भूतों से बचना चाहिए। इसलिए समय पर अपने ज्योतिषी से, गणक आचार्य से और घर के पुरोहित से समय समय पर परामर्श करना चाहिए। जैसे कि फैमिली डॉक्टर्स कहते ना, ये तो हमारे फैमिली डॉक्टर है, ये तो हमारे व्यक्तिगत कानूनी सलाहकार हैं, अपने एडवोकेट वकील से, अपने डॉक्टर से समय समय पर राजस्व के मुद्दों को लेकर पूछते हैं, वकील सलाह देते हैं, तो आपकी संपत्ति रखी रहती है। और आपको स्वस्थ रहना होता है तो अपन फैमिली डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे रूटीनिंग महीने में, 2 महीने में, सप्ताह में चेकअप कराते रहते हैं। तो वो व्यक्ति को रहता है कि हमारा हार्ट भी सही है, किडनी भी सही है, लीवर भी सही है। जो डॉक्टर को भूल जाते हैं, जो अपने कानूनी सलाहकारों को भूल जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही अपने जीवन में अदृश्य शक्तियों से बचना है और ग्रहों से बचना है तो ब्राह्मणों, आचार्यों से, योगियों से, संतों से, यानी अपना गांव परिवार सुखी रखना है तो संतों की सेवा करनी पड़ेगी, संतों का शरण में रहना पड़ेगा। और सत्य को कभी भी नहीं झुटलाया जा सकता है।